खिलबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। आका इमाम हुसैन को पुकारे, लहद के बोले या हुसैन, और जिंदा दिल हो के बोले या हुसैन। मुलाहिज़ा फरमाए, मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाए। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, बोलिए बोलिए। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। कुन बे आल खैरुल बशर लुट गया, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। लहद के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। कुन बे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे। आन ही आन में पूरा घर लुट गया, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। कुन बे आल खैरुल बशर लुट गया। सारे हजरात शिरकत करें। अगर ये वाली नहीं कर सकते, अगर करेंगे मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आप ये भी ना कर सके तो बैठे बैठे अपने आका हुसैन को पुकारते रहे। लगना चाहिए शाहपुर की सरजमीन पे हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन के चाहने वाले करबला में बैठ के हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। जरा जोर से लहद के बोले या हुसैन, और मचल के बोले या हुसैन। शेर देखें। रागे हक में गला छिद गया तीर से, रागे हक में गला छिद गया तीर से, रागे हक में गला छिद गया तीर से। शाह के हाथों में असगर अली चल बसा, बाप से पहले, बोलिए लहद के बोलिए, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ। था वो नन्ना सब बच्चा मगर लुट गया, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। और अजमत मुलाहिज़ा फरमाए। नाज जिनका उठा शाहे उमम, आगे से पीछे तक सारा मजमा शिरकत करे। लहद के बोले या हुसैन। नाज जिनका उठा तेत शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झूला झुलाया है जिब्रील ने, जिनको झूला झुलाया है जिब्रील ने। फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बता। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए। खून रोती थी ज़ैनब, मचल के बोलो मचल के। खून रोती थी ज़ैनब। आप अगर जिद्दी हैं तो मैं आपसे बड़ा जिद्दी हूं। हाँ, बोल के सुनेंगे, बोल के। ये हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के दीवाने कहीं खामोश नहीं होते। ये तो यजीदियों के सामने खामोश होकर नहीं बैठते। हुसैन का नाम डर के नहीं लेते। अरे डर के लेते हो नहीं, हुसैन का नाम फख्र के साथ लेते। वो यजीद के हिमायती हैं जो घर में घुस घुस के लेते। हाँ, हम मैदान में लेते। जरा लहद के बोलो या हुसैन। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बे आल खैरुल बशर लुट गया।
खून रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा। खून रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा। उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या। नौजवान जिसका लख्ते जिगर लुट गया, क्या नारे बताऊं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बताऊं ज़बा कांपती है मेरी, कुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। हज़रात, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ताला अन्हु मैदान करबला में जामे शहादत नोश किए। आप जानते हैं ये सरकार के नवासे हैं। आका इरशाद फरमाते थे, ये मेरे नवासे मेरे बेटे हैं। हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमा थे, मुस्तफ़ा मिंबर पे जलवा फरमा थे। आका खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, इब्नी हादा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। ए सहाबा, मेरा बेटा हसन सरदार है, मेरा ये बेटा सरदार है। अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की दो जमातों में मुसालहत करा देगा, सुलह कराएगा। हजरत अली को शियाने अली ने जब शहीद किया, अहले कूफा ने जब आपको शहीद किया, तो आपकी शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। 6 माह तक आपने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। 6 माह के बाद जब हजरत अमीर मुआविया कूफा तशरीफ लाए, आपने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि आपके बाद, आपके इंतकाल के बाद जिसको हम चाहेंगे, यानी ये खिलाफत हमारे ही पास आएगी। दूसरी चीज ये कि जिनके साथ हमारे बाप ने, मौला अली ने नरमी की थी, अहले कूफा, इराक वगैरह, उनके साथ आपको नरमी करनी है। तीसरी शर्त ये रखी कि मेरे ऊपर जो दुयून हैं वो आपको अदा करने हैं। हजरत अमीर मुआविया ने उनकी तमाम शराइत को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने उसी दिन तख्ता खिलाफत खाली कर दिया। गोया मुस्तफ़ा करीम ने जो फरमाया था, मेरा बेटा मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह कराएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल का ये फरमान सरकार का मोजज़ा बन के साबित हुआ। और हजरत इमाम हसन के जरिए मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह हो गई, जो खुरेजी हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथियों के दरमियान चली आ रही थी। आज उस पे कदगन लग गई, आज उस पे रोक लग गई। तो सरकार फरमाते, मेरा बेटा हसन सरदार है। जोर से बोले, क्या है? सरदार है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते थे, ये मेरा हसन, ये मेरे हुसैन, हसनैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। नबी इनको चूमा करते थे, सूंगा भी करते थे। चूमा इसलिए करते थे, नबी के नवासे थे, जिगर के टुकड़े थे, आपके जिस्म का टुकड़ा थे। और मुस्तफ़ा करीम सूंगा इसलिए फरमाते थे कि आका फरमाते, हसन हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं। फूल को सूंगा जाता है, आका फरमाते ये हसन और हुसैन ऐसे 2 नाम हैं, इससे पहले नहीं थे, ये जन्नत से आए।
जन्नत से आए हैं दोनों बेटों के, दोनों शहजादों के नाम, जिनको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा है। आप इन दोनों शहजादगान की जिंदगी पढ़ते जाएं, आपको एहसास होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार फरमाते थे अपने इन चहीते नवासों से, कितनी मोहब्बत फरमाते थे अपने नवासों से। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम जिनसे प्यार करते थे, जालिमों ने उन्हीं के खून से अपने हाथों को रंगा, उन्हीं के खूनों से अपने कपड़ों को आलूदा किया। तारीख हमें बताती है सरकार इमाम आली मकाम को मजबूर किया गया। आप जो थे मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तशरीफ लाए, खुतूत के अंबार आए कूफे वालों की आपकी तरफ से। आपने मशवरा किया क्या किया जाए। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये अजिल्ला सहाबा किराम आपको मशवरा देते हैं, हुसैन आपके वालिद के कातिल ये कूफा वाले हैं, ये बेमुरव्वत लोग हैं, ये बेगैरत लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। खुदा के वास्ते आप इनके खत देख के, इनके प्यार में आके, इनकी मोहब्बत और उल्फत को देख के कूफा तशरीफ न ले जाएं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते थे खुतूत के मजमून ऐसे हैं, नहीं जाऊंगा तो दामन पकड़ा जाएगा। अहले कूफा कहते थे आप नहीं आएंगे, आपके नाना से शिकायत करेंगे कि हुसैन ने तो हमें इसीलिए छोड़ दिया था। हुसैन तो मक्के में आकर के ऐशो-इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे अपनी फैमिली के साथ, अपने अहले खाना के साथ। अगर हुसैन आ जाते तो हम यजीद की हरगिज हरगिज कभी भी मतलब बैअत ना करते। हजरत इमाम हुसैन जब ये खत पढ़ते थे तो कहते थे लोगों मुझे एक मशवरा दो। कहा मशवरे में खैर है, लेकिन मशवरा नेक आदमी से लेना चाहिए। मशवरा उससे लिया करो जो खुदा से डरता है, जो खुदा से डरता है वो अच्छा मशवरा देता है। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे भी जलते हैं, आपके बच्चों से जलते हैं, आपके अच्छे मकान से जलते हैं, आपकी अच्छी दुकान से जलते हैं। वो अपने दुखों से परेशान नहीं जितना कि आपके सुखों से परेशान होते हैं। ऐसे आदमी से कभी मशवरा न लेना और हर एक को अपना दोस्त भी तसव्वुर ना कर लिया करना। अल्लाह अकबर। इसलिए कि कुछ आस्तीन के अंदर भी सांप होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। हर एक पर इतनी जल्दी एतिबार न कर लिया करो, पहले आजमाया करो बाद में एतिबार कर लिया करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हुसैन ने उन लोगों से मशवरा लिया जो खुदा से डरते थे, जो तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे, जो शब्बेदारियां करते थे, जो दिन में भी इबादत रात में भी इबादत, चलते थे नबी की अदाओं को साथ लेके, उठते थे नबी की अदाओं के तनाजुर में, पीते थे नबी की अदाओं के तनाजुर में। उनका उठना बैठना चलना फिरना अल्लाह अकबर हर अदा मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक और मुवाफिक हुआ करती थी। उन लोगों से हुसैन ने मशवरा किया। हुसैन ने मशवरा ये किया कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यजीदी, ये जो कूफी मुझसे कह रहे हैं ना कि आप नहीं आओगे, तो इन्होंने मुझ पे एक बहुत बड़ा मुझे फांस दिया है। मैं चाहता हूँ किसी भी जरिए इनके इस उज़्र को मैं साफ कर दूं। मैं चाहता हूँ अपने भाई मुस्लिम को ना भेज दूं। कहा ये ठीक है, अगर हालात अच्छे होंगे तो मुस्लिम तुम्हें खत लिख देंगे। अल्लाह अकबर। आपकी राय को कबूल किया गया। हजरत मुस्लिम को तलब किया। मुस्लिम हुसैन के कजिन है, हुसैन के चचाजाद भाई हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील आए। कहा हुसैन आजम ने भाई तुम कूफा जाओ, वहां के हालात देख करके मुझे खत लिखना, आना है तब बताना, ना आना है तब बताना। इमाम मुस्लिम फरमाते अकेला नहीं जाऊंगा। कहा किसे लेकर के जाओगे? कहते मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं मोहम्मद और इब्राहिम, उन्हें साथ लेकर के जाऊंगा। कहा बच्चों को ना लेकर के जाए। कहा ना हुसैन वो बच्चे बड़े प्यारे हैं मुझे और वो बच्चे मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। वो हर रात मेरे सीने पे अपने सर रख के सोते हैं, आराम करते हैं। मुझे ये यकीन है वो मेरे बगैर तुम्हारे पास नहीं रह सकते, मक्के में नहीं रह सकते। हुसैन ने कहा ठीक है ले जाओ। एक कांधे पे मोहम्मद है, दूसरे कांधे पे इब्राहिम है। दोनों शहजादों को लेकर के हजरत मुस्लिम इब्ने अकील मक्का शरीफ से निकले, कूफा तशरीफ लाए। लोगों ने इस्तकबाल किए, नारे लगाए। 8 दिन के अंदर अंदर 12
15,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पे बैअत की हुसैन के लिए, हुसैन के वास्ते बैअत की जा रही है। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के लिए कूफे में हजारों मेहमान खानों के दरवाजे खुले हैं। हर बंदा चाहता था मुस्लिम मेरे घर में कदम रख दो बरकत के लिए। हर छोटा बड़ा, अदना आला, गोरा काला, अरबी, अल्लाह अकबर, सब चाहते थे कि मेरे घर में कदम रख दे, मेरे घर में कदम रख दे। लोग हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की बारगाह में आते थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की दस्तबोसी, पाबोसी करते थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील उनको नसीहत करते थे। 8 दिन के अंदर आपकी तबलीग, आपकी तरवीजो इशाअत ने वो इनकलाब बर्पा किया। 12,000 लोग जब बैत हो गए, कहा मुस्लिम हुसैन को खत लिख दो, जल्दी बुलाओ, हम उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं, उनके जमाले जहां आरा को देखना चाहते हैं। और लोगों, अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो हुसैन के नाना का रोजा भी देख करके आओ। और अल्लाह ने ये दौलत दी है, इसे समेट के ना रखो। कसम खुदा की कफन में ना तो कोई जेब है कि आप कफन में लेकर के इस रुपये को चले जाओगे। ना 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 ना, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हुसैन का रोजा जरूर देख करके आओ, करबला देख करके आओ। कसम खुदा की, आपकी आंख से आंसू टपकेगा, आपका दिल रोने पर मजबूर होगा। आप देखेंगे हुसैन की शहादतियां हुई थी, आप देखेंगे अल्लाह अकबर 6 माह के अली अस्कर के हल्क में तीर इस मकाम पे मारा था, तो आपको याद आएगा वो वाक़िया। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से कहा, खत लिख दो हुसैन को। आपने मोहब्बतें, उनकी उल्फतें मुलाहिजा फरमाई, फौरन खत लिखने पर मजबूर कर दिया। आपने खत लिखा, भाई हुसैन, हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। ये अहले कूफा रोजाना आपकी आमद का इंतजार कर रहे हैं, आपका रास्ता टिकटिकी बांध के नजरे अमीक से देख रहे हैं। हुसैन जल्दी आ जाओ, हुसैन आ जाओ। ये लोग यजीद से बदजन हैं, किसी भी सूरत में यजीद को ये कबूल कर ही नहीं सकते। खत लिख दिया, कासिद लेकर के रवाना। उधर नोमान इब्ने बशीर, मैं तारीख पढ़ने लगा हूं, तवज्जो फरमाए। नोमान इब्ने बशीर ये आशिक़ अहले बैत थे। अल्लाह अकबर। ये कोतवाल थे, गवर्नर थे, गवर्नर। ये सख्ती नहीं करते थे, कहते थे यार इन हाथों से मैं क्या सख्ती कर सकता हूँ मुस्लिम के साथ, उनके बच्चों के साथ। कसम खुदा की, ये हाथ भी इनकी नाना का सदका है। ये हाथ उठे तो इन पे सख्ती के लिए नहीं, बल्कि इनकी खिदमत के लिए उठे। ये हाथ इनकी बगावत के लिए नहीं, इनके नाम पे उठे। हाथ उठा के लहद के बोलो, या हुसैन। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ताकि हुसैन देखे मेरे चाहने वाले मेरे नाम पे हाथ उठा रहे। दोनों हाथ उठाओ, लहद के बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कीजिए, तवज्जो फरमाइए। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कि आप वाक़यात ही सुनते हैं या तारीख से भी कुछ आप शगफ रखते हैं। इतनी बड़ी हस्ती मुफ्ती तैयब साहिब क़िबला, और इन्हें समझना तो बस ऐसे समझ लो, ये उनके मदरसे के टीचर हैं, मुदर्रिस हैं। कसम खुदा की, ये जो महफिल है ना, उनकी कलम की बरकतें हैं। आला हजरत ने दुश्मनों की वो छटाई की है कलम से, कि आज हुसैन की महफिलें नजर आ रही हैं। वरना दुश्मन तो हमारे दरमियान बढ़ गए थे, घुस गए थे, दाखिल हो गए थे, बरगला रहे थे। कोई कुछ नहीं रखा इनमें, चलो जमात में, चलो जमात में, चलो जमात में। दुश्मन बहका रहे थे। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलम से ऐसी पिटाई की है कि सुबह क़यामत तक नजदियत सर पटक के रोती रहेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन कहीं से उसका इलाज नहीं होगा, इसलिए कि जिसको बरेली शरीफ से पिटाई हो जाए फिर उसे सुकून, जोर से बोलो, नहीं मिल सकता। सुकून मिलेगा तो नबी की गुलामी में आने के बाद फिर इस अंदाज में कहना पड़ेगा, सरवर का
मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या उनके मदरसे के टीचर हैं, अल्लाह की कसम वो कलम उठाते हैं दुनिया वालों को डंकी की चोट पे ये बताते हैं, ये बताने की कोशिश करते हो दुनिया वालों जमीन का बिछोना उनके कदमों का सदका, आसमान का शामियाना मदीने वाले के कदमों का सदका, शजरो हजर जिन्नो बशर खुशको तर बहरो बर बरगो तमर। मैं आखिरी जुमला बोल दूं, कायनात का जर्रा जर्रा उनके कदमों का सदका है। वो कलम उठा करके कहते हैं, इसको नबी अब इसको नात की जबान दे करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, सारा मजमा मेरे साथ मिलके बोला अच्छा लगेगा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, हाथ उठा के इतना कह दे तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना। अब लग रहा कि मैं हुसैनियों में पढ़ रहा हूं, जब हुसैनियों में बात होती तो हुसैनी खामोश होके बैठते ही नहीं है, जरा जोर से लहत के बोला या हुसैन, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मसिक का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन जिसकी बैटरी अब तक चार्ज नहीं हुई है वो अब अपनी बैटरी चार्ज कर ले, वरना खैरियत नहीं, ऐसी गिरावटी गिरेगी फिर कहीं उठ नहीं सकती, इसलिए उठा लीजिए, जरा लहत के बोलिए या हुसैन, और तलब के बोलिए या हुसैन। जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, शबाबो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं बद्दुआ नहीं दे सकता, दुआएं दूंगा, हाँ दुआएं दूंगा आपको, अल्लाह सलामत रखे। उस इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, फैजान अता फरमाए। बच लो, कितना बचोगे जालिम हुसैन से, जन्नत पे कब्जा उनके नाना का, जन्नत की सरदारी हुसैन की, हौज़े कौसर पे कब्जा उनके बाप अली मुर्तजा का है, हाँ जन्नत पे कब्जा उनकी माँ फातिमा का है। फातिमा जब आएंगे ना, पुलसिरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अल्लाह अल्लाह, उसके नीचे जहन्नम, हर एक को पार करना, हर एक को गुजरना। फातिमा भी गुजरेंगी, फातिमा जब आएंगी अकेली नहीं आएंगी, 70,000 हुराने बहिश्त आपकी नौकरानियां बनके, निदा करने वाला निदा करेगा, मुनादी पुकार पुकार के कहेगा, अहले महशर अव्वलीन व आखिरीन अपनी अपनी गर्दनें नीची कर लो। क्या बात है, गर्दनें नीची, क्या होने जा रहा है? कहा गर्दनें नीची कर लो। इमाम हुसैन की अम्मी फातिमतु ज़हरा पुलसिरात से गुजर रही हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मियाँ यहाँ से वहाँ तक सब उनका कब्जा है, बगैर उनकी इजाज़त के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक उनके नाना शफात नहीं करेंगे कोई जन्नत में जा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, जब तक जन्नती जवानों के सरदार ना चाहेंगे तो कोई जन्नत में कैसे जाएगा? जब तक उनके बाबा अली मुर्तज़ा हौज़े कौसर के जाम ना पिलाएंगे तो कैसे मिलेंगे? मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, वहाँ पे हौज़े कौसर के जाम पीने सब आएंगे। ये
6 कम 30 चिल्ला चिल्ली दिल्ली भोपाल वाले ये भी आएंगे, ये भी लपक लपक के जाएंगे, हमें भी मिल जाए हौज़े कौसर के जाम। अल्लाह अकबर। फरिश्ते मैदान महशर के सिपाही ऐसे ऐसे दुर्रे मारेंगे आग के, एक ही आग में काम तमाम हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। वो कहेंगे वो जालिम अब हौज़े कौसर के जाम पीने आया है और तू दुनिया में कहता था हुसैन का शरबत हराम, हुसैन की सबील को हराम कहता था। आज उनके बाप से अल्लाह अकबर हौज़े कौसर के जाम पीने आया है। नादान, ये हौज़े कौसर के जाम हुसैन के गद्दारों के लिए नहीं है, हुसैन के चाहने वालों के लिए, हुसैन के चाहने वालों के लिए। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने अपने बरादर को खत लिख दिया, इमाम हुसैन को खत लिख दिया। खत रवाना हो गया हुसैन की जानिब, कासिद लेकर के चला। उधर बगावत शुरू हो गई। नोमान बिन बशीर आशिक़ अहले बैत थे। खत लिखा दमिश्क को, यजीद के पास के नोमान या तो डर रहे हैं, पता नहीं सख्ती नहीं कर रहे हैं, इन्हें हटा दो या इनसे कहो सख्ती करें, और अगर ये सख्ती नहीं करते तो इनको माजूल कर दो, इनकी जगह किसी दूसरे आदमी का इंतखाब कर दो। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद का इंतखाब किया गया, नोमान इब्ने बशीर को माजूल कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। ये जो था ना इब्ने ज़ियाद, ये गवर्नर था बसरा का, इसने बसरा में अपने भैये उस्मान बिन ज़ियाद को गवर्नरी सुपुर्द कर दी और हिजाजी लिबास पहन के बहरूपिया हिजाजी रास्ते से कूफे में रात के वक्त में आया। डर रहा था कहीं ऐसा ना हो मुझे लोग मार दे कूफे के। इसने ऐसा लिबास पहना जो लिबास मतलब कहते मक्का और मदीना शरीफ वाले पहन के आते थे कूफे को, ऐसा लिबास पहन के आया ताकि लोग समझे धोखा खा जाएं कि हुसैन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। रात के वक्त में लश्कर के साथ ये कूफे में दाखिल हुआ, चेहरा ढका हुआ था, नकाब पड़ी हुई थी। लोगों ने समझा कि सैयद, जो लोगों ने समझा नबी के नवासे आ गए, लोग मारे खुशी के नारे लगा रहे। ये सबके चेहरे घूर घूर के देखता था लेकिन किसी को कोई जवाब न देता था। अल्लाह अकबर। बड़ा क्राउड हो गया। जैसे तैसे ये पहुंचा गवर्नर हाउस, जैसे ही ये अपने गवर्नर हाउस में पहुंचा, चेहरे से इसने पर्दा हटाया, लोगों से कहा तुम मुझे कुछ और समझ रहे थे, मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हूँ, मुझे अमीरुल मोमिनीन यजीद ने कूफे का गवर्नर बनाया है और मुझे ये आदेश मिला है, ये हुक्म भी साथ साथ मिला है, अगर तुम हुकूमत के मुताबिक चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नरमी करूंगा और अगर तुम हुकूमत के खिलाफ बातें करोगे तो मैं नरमी नहीं करूंगा। फिर तुम अपने बारे में खूब सोच लो, खूब फैसले कर लो। अगर तुमने हुकूमत से बगावत की, तुमने मुस्लिम का साथ नहीं छोड़ा ना, तो मैं तुम्हारी गर्दनें कटवाऊंगा और तुम्हारी लाशों को तुम्हारे दरवाजों पे, तुम्हारी चौखटों पे आवेजा करा दूंगा, लटकवा दूंगा। अल्लाह अकबर। लोग डरने लगे, लोग दहशत में आ गए। जैसे ही मुस्लिम इब्ने अकील को पता चला कि मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, इब्ने ज़ियाद कूफे का कोतवाल हो गया है, आप मुख्तार बिन उबैद के मकान पे सुकूनत पदीर थे, वहीं पे लोगों को बंदो नसीहत करना, वहीं पे लोगों को मुरीद और बैत करना। अल्लाह अकबर। वहीं पे बैत का सिलसिला जारी, वहीं पे तकरीर और इस्लाही प्रोग्राम का सिलसिला जारी। हजरत मुस्लिम ने जब सुना कि मेरे खिलाफ बगावत हो गई है तो आपने कहा मुख्तार आपने मेहमानी की है, हम इसका सिला नाना से दिलाएंगे। अब मैं अपनी क़ियामगाह मुंतकिल करता हूँ, बदलता हूँ, चेंज करता हूँ। आप वहां से निकले हजरत हानी, वहां पे आपने क़ियाम फरमाया। अल्लाह अकबर। अब लोग वहीं आने शुरू हो गए, अब किसी को नहीं पता, उधर उसने जासूस लगा दिए, पता करो आखिर मुस्लिम किसके घर हैं। पता चला कि मुख्तार के घर हैं। सिपाही पहुंचे मुख्तार के, वहां थे ही ना, वहां से तो निकल चुके थे। अल्लाह अकबर। एक दमिश्की गुलाम था, उससे बोला 3000 दिरहम तुझे देता हूँ और ये दिरहम लेकर के तू खर्च कर ले, लेकिन मुस्लिम का पता निकाल कर ला। जासूसी करने लगा। ये आया कूफे की जामे मस्जिद में, वहां पे मुस्लिम बिन असदी नवाफिल में मशगूल थे, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ रहे थे मुस्लिम बिन असदी। ये उनके सलाम फेरने का इंतजार करता रहा। जैसे ही सलाम फेरा, ये बोला ये बताओ
यहाँ पे नबी की आल से कोई शहजादे तशरीफ लाए हैं और मैं अहले बैत का नौकर हूँ, सर्वेंट हूँ, मैं दमिश्क का रहने वाला हूँ, मैं कूफा आया था, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ और ये 3000 दिरहम हैं, उन्हें नजर करना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपसे अव्वल में कहा था, अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा था, हर एक को दोस्त ना समझना, पहले देखना बाद में इतिबार मुझे बोलो करना। ऐसा भी हो सकता जिसको दोस्त समझ रहे हो वो आपका दुश्मन हो, वो आपके रंग से जलता हो, आपकी अच्छी मकान से जलता हो, आपके बच्चों के अच्छे कारोबार से जलता हो, ये भी तो हो सकता ना, है क्या नहीं है? अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। वो आया, हजरत मुस्लिम बिन असदी बोले, ए भैये ये बता, तुझे पूरी मस्जिद में मैं ही नजर आ रहा हूँ, तुझे और कोई नजर नहीं आ रहा? देख कितने लोग नमाज पढ़ ले, देख उस कोने में भी नमाज पढ़ ले, इस कोने में भी पढ़ ले, देख उधर भी पढ़ ले, बाहर भी पढ़ ले, किसी और से पता कर ले, मैं ये अच्छा पता बताऊंगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा ये भटिया था बहरूपिया, उन बुजुर्ग को इसने अपनी बातों में फंसा लिया। ये बोला पूछ तो और से भी लूंगा, इंक्वायरी तो और से भी कर लूंगा, लेकिन मुझे जो है ना तुम्हारी पेशानी में एक नूर नजर आ रहा, और वो नूर बता रहा तुम अहले बैत के सच्चे नौकर हो। बेचारे बातों में आ गए जालिम की, बोले तूने सही पहचान लिया, उनके जूते मेरे सर का ताज है, चल अगर ऐसे ही है तो मैं तुझे मिलवाता हूँ। लेकर के जालिम को पूछे हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के पास जाके सलाम ठोका इसने, हाँ बड़ी जोर से सलाम मारा। हजरत मुस्लिम के हाथों पे गिर गया, पैरों पे गिर गया। पहले चीज तो ये मुरीद हुआ, दूसरी चीज बोला हजरत गरीब हूँ, सुना था आप आए हैं कूफा, मैंने मजदूरी कर करके ये पैसे इकट्ठा किया, हजरत मेरे इस नजर को, मेरे इस नजराने को जरूर कबूल फरमा लें। हजरत मना करते गए, ये बड़ी खुशामद करता गया, बिलाखिर आपने उसके नजराने को कबूल फरमाया। अब ये जालिम जो था ना, इतना बड़ा बाला था, ये सबसे पहले आता था रोजाना और सबसे बाद में उठ के जाता था, कभी पैर दबा रहा है, कभी हाथ दबा रहा है, एक एक बात पे नजर रख रहा था कि कौन कैसी कैसी बातें आके करता है। पूरे महल्ले वालों की बातें सुबह से शाम तक सुनता, सबसे पहले आके बैठ जाता और सबसे बाद में लास्ट में जाता, एक एक बात इब्ने जियाद से जाके कह देता। अल्लाह अकबर। इब्ने जियाद ने एक दिन हजरत हानी को तलब किया। हजरत हानी नो टेंशन, बोले जब पता ही ना तो जा रही हूँ, अकेले बेचारे चले गए। इब्ने जियाद बोला तुम हुकूमत से टकरा रहे हो, हुकूमत से पंगा ले रहे हो। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है तुमने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दे रखी है और तुम हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकत्र करते हो, इकट्ठा करते हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजा भाई दमिश्की गुलाम। अंदर था, जैसे ही वो आया पानी पड़ गया हजरत हानी पे, कफे दस्त किया, पेशानी पे हाथ फेरा। ये जालिम सबसे पहले आने वाला, सबसे बाद में जाने वाला, मुस्लिम के कदम बोसी दस्त बोसी करने वाला, ये इतना बड़ा मुनाफिक, इतना बड़ा गद्दार, सब कुछ सोचा जहन में, खलजान पैदा हुआ, कुछ ना कह सके। अब क्या कहते, क्या सफाई देते, दूध का दूध पानी का पानी। जब हो गया तो बोले साहब एक बात बताऊं, मैंने बुलाया नहीं था मुस्लिम को, वो मेरे दरवाजे पर खुद आ गए, तो मैंने समझा नबी की आल है तो मैंने जगह दे दी। अब तुम मुझे इतना सा टाइम दे दो, मोहलत दे दो, मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूं, मैं कह दूं मैं तुम चले जाओ, मैं तुम अपने घर में जगह नहीं दूंगा। इब्ने जियाद बोला तू बागी है बागी, तू सरकश है सरकश। सिपाहियों को हुक्म दिया बिल्कुल मत छोड़ना। अल्लाह अकबर। पिटाई शुरू की गई। हजरत हानी को पीटा गया, हवालात में बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। जैसे कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को पता चला कि मेरा मेजबान गिरफ्तार किया गया है, आपने महल्ले वालों को आवाज दी, एक ही आवाज पे लश्कर जमा हो गया, एक ही आवाज पे क्राउड हो गया, एक ही आवाज पे लोगों का अंबार लग गया। रिवायतों में आता, तारीख में आता है कि 40,000 लोग एक ही आवाज पे जमा हो गए।
कहा जिसने मुझे अपने घर में जगह दी है, मैंने सुना है इब्ने ज़ियाद ने उनको बंद कर लिया है, आओ मेरे साथ आओ। अल्लाह अकबर। मुस्लिम की एक आवाज पे 40,000 कूफी आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे। गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया, गवर्नर हाउस को घेर लिया, करीब तक के हमला करते। अंदर जो कूफे के लोग नजर बंद किए थे, इब्ने ज़ियाद ने सबको डरा दिया और उनसे बोला देखो मुस्लिम फौज का दस्ता लेकर के आए हैं, मुस्लिम सिपाही लेकर के आए हैं, मैं मानता हूं मुस्लिम मुझे मार देंगे, मैं मानता हूं मुस्लिम से मैं शिकस्त खा जाऊंगा, मैं जानता हूं मुस्लिम फतेह याब हो जाएंगे, लेकिन याद रखो मुस्लिम फतेह करते करते लड़ते लड़ते जब तक अंदर आएंगे ना, किले के अंदर आएंगे, गवर्नर हाउस के अंदर आएंगे, मैं तुम्हारा काम जरूर कर दूंगा, मरते मरते मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। अल्लाह अकबर। उन्हें डरा दिया कूफे वालों को, वो डर गए, सहम गए। जान बड़ी प्यारी होती है ना, लेकिन जो नबी के सच्ची और नबी के सच्चे चाहने वाले होते, जो नबी की औलाद से मोहब्बत करने वाले होते, फिर वो जान से प्यार नहीं करते, नबी की आल से प्यार करते। नबी की, जोर से बोलो, नबी की आल से प्यार करते। जालिमों ने अपनी जान से प्यार किया, नबी की आल से ने प्यार किया। यही वजह तारीख ने उनके नाम भी मिटा दिए, तारीख में उनके नाम भी जिंदा न रहे, लेकिन जिन पे जुल्म किया गया वो जिंदा है, ऐसे जिंदा है कुरान के पारों में जिंदा है, ऐसे जिंदा है जब तक कसम खुदा की मिंबर पे बैठ के खतीब खुतबा देता रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वो अपनी जानों की परवाह करने वाले मिट गए, और जिस हुसैन ने जान की परवाह ना की वो जिंदा हो गए। वो जिंदा, जोर से बोलो, वो जिंदा हो गए। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत मुस्लिम इब्ने अकील खड़े, गवर्नर हाउस का मुहासरा किए। उसने डरा दिया, देखो मैं तो हार गया, मैं तो आखिर, चलो एक बात है, मुझे तो कैद कर लिया जाएगा, लेकिन मैं मरते मरते तुम्हें जरूर मार दूंगा। डर गए वो, बोले हम क्या करें? बोले तुम ही हो जो मुझे बचवा सकते हो। बोले कैसे? तुम खुद भी बचोगे, मुझे भी बचवाओ। बोले कैसे? कि तुम किले की दीवार पर चढ़ जाओ। हाँ, किले की दीवार पर चढ़ो। चढ़ गए किले की दीवार पे। अपनी जानों की परवाह करने वाले नबी की हाल की परवाह नहीं करते तो कैसे मिटे? दीवारों पर चढ़ के बोले देखो एक काम कर लो, तुम बहुत गलत कदम उठा रहे हो, तुम मुस्लिम का तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम इनका साथ छोड़ दो। याद रखो तुम बहुत गलत लोगों से पंगा ले रहे हो, तुम मादी ताकत से टकरा हो, सुपर पावर से टकरा रहे हो, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी, खुदा के वास्ते हमारी जानों पर रहम कर दो। देखो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम हमें छुड़वा दो। देखो तुम चले जाओगे, हम भी जिंदा आ जाएंगे, हम सलामत आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब वास्ता दिया, ऊपर किले की दीवारों पर चढ़ के लोग छटने शुरू हो गए, लोग जाने शुरू हो गए, मुस्लिम इब्ने अकील के पास से छटने शुरू हो गए। यहां तक के थोड़ी देर के बाद शाम का वक्त हुआ। अल्लाह अल्लाह, 39,500 लोग राह फरार इख्तियार किए। 39,500 लोग चले गए साथ छोड़ के, बचे कितने? 500। नमाज मगरिब का वक्त आया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील इमामत के फराइज अंजाम देने के लिए मुसल्ले पे पहुंचे। जैसे ही आपने नमाज शुरू की, अल्लाह अकबर, आपके पीछे नमाज शुरू करने वाले कितने बंदे? जोर से बोलो कितने बंदे? 500। जोर से बोलो 500 आपके पीछे। जब नमाज शुरू किए तो कितने लोग हैं? 500। लेकिन हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने जब सलाम फेरा, नमाज को कंप्लीट किया, नमाज को मुकम्मल किया, नमाज शुरू की थी, तारीख दे रहा हूं, नमाज शुरू की थी तो 500 थे, और जब सलाम फेरा था सब के सब सब भाग गए, नमाज पढ़ते पढ़ते निकल गए। मुड़ के देखा, छोटे छोटे 2 बच्चे जो साथ आए थे अपने बाप के कांधों पे। फौरन काजी को बुलाया, काजी मेरे बच्चों की हिफाजत करना, बाहिफाजत कोशिश करना, जहदे मुसलसल करना, इन्हें मेरे नाना के शहर मदीने में पहुंचा देना, मोहम्मद अरबी के कदम में इनको छुड़वा देना। अल्लाह अकबर। कादी साहब ने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी में ले लिया। अब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रात के वक्त में, इशा के बाद में कूफे की गलियों में फिर रहे, कूफे के रास्तों में फिर रहे। 12,000 लोग कहाँ मर गए, सबने दरवाजे बंद कर लिए, कोई अपने घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं। ये नबी
नबी की आल के साथ जुल्म हो रहा है, ये सितम हो रहा। बेगैरतों ने उन बेगैरतों ने, उन गद्दारों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद किए। आप अल्लाह अकबर फिरते रहे। अचानक एक दरवाजा नजर आया, जो दरवाजा खुला था उस पे एक बूढ़ी खातून बैठी थी। कहा ज़ईफा पानी मिल जाएगा। कटोरे में पानी लेकर के आई, पानी पिया। बुढ़िया बोली चाहते क्यों नहीं हो, पानी पी लिया तो अपनी मंजिल पे जाओ, अपनी मंजिल पे पहुंचो। कोई जवाब न दिया। दूसरी मर्तबा फिर बूढ़ी औरत ने कहा, फिर कोई जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा जब बूढ़ी खातून ने कहा, अरे हो चाहते क्यों नहीं हो। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील फरमाते हैं, घर को वो जाए जिसका कूफे में घर हो। मैं तो रास्ते का मुसाफिर हूँ, मेरा वतन तो मदीना शरीफ मक्का शरीफ है। इन लोगों ने मुझे मेहमान बना करके बुलाया था, क्या तुम मुस्लिम हो? बोले हाँ मेरा नाम मुस्लिम है। खातून क्या मुझे तेरे घर में जगह मिलेगी? बोली जल्दी आ जाओ। जो उम्दा कालीन थी उसको बिछाया, कहा आराम कर लो, तुम नबी की आल हो। बिठा दिया। बूढ़ी खातून के हाथ भी हिलते थे जब कुछ काम करती थी। अल्लाह अल्लाह, नबी की आल से प्यार करने वाली वो बुजुर्ग खातून रात के वक्त में गरम गरम रोटियां पका करके लाई। अल्लाह अकबर, दस्तरखान बिछाया, खाना लगाया। कहा हजरत मुस्लिम खाना तनावुल कर लो। लुकमा बनाया, जैसे ही शोरबे में भिगोया ज़बान तक ले गए। हुसैन की याद आ गई। अल्लाह अकबर कहते, ज़ईफा मैंने अपने भाई को खत लिखा है, कोई हो तो मुझे उससे मिलवाओ। मैं कहूँगा मेरे भाई को मेरे बाकी से मुत्तला कर दो। मेरा भाई तनहा नहीं आएगा, मेरा भाई अपने बच्चों को साथ लेकर के आएगा, मेरा भाई अपनी बीवियों को साथ लेकर के कूफा आएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील ने एक निवाला भी नहीं खाया। अल्लाह अकबर। रात का एक पहर गुजर गया। बूढ़ी औरत का वो लड़का आ गया जिसके इंतजार में दरवाजा खुला हुआ था। उलमा इकराम फरमाते उसका लड़का अय्यार था, उसका लड़का मक्कार था, शराबी था, आवारा गर्दी करता था। रात के वक्त में आया, माँ से बोला माँ घर में उजाला क्यों हो रहा है, चराग किस वजह से जल्ला, रीजन क्या है? माँ कहती बेटे हम बड़े मुकद्दर के धनी हैं, अपने घर में हजरत आले रसूल तशरीफ लाए हैं, अपने घर में हजरत मुस्लिम अकील के बेटे जलवा फरमाए हैं। बेटे इनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे भी गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। माँ से ये बात सुन के बिल्कुल खामोश हो गया। पूरी रात खामोश रहा, दिल ही दिल में खुश था। रात नहीं कट रही थी। जैसे ही रात उसकी गुजरी, सबसे पहले इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाकर के बोला, इब्ने ज़ियाद जिसके लिए तुमने जासूस लगाए हैं तलाशी के लिए, वो तो मेरे घर में होंगे। अल्लाह अकबर। जा रहा था मेरा कद ऊंचा होगा, इब्ने ज़ियाद कोतवाल है, मेरा कद ऊंचा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा। अबे ओ जालिम, इब्ने ज़ियाद की नजरों में ऊंचा हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह की नजरों में नीचा हो जाएगा। और जिसे आमिना का लाल गिरा दे उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचा हो जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने अल्लाह अकबर इतना सुना, इब्ने अशअस से कहा तारीख अच्छा समझ में तो आपकी आ रही है, बता दियो वरना मैं शहादत शुरू कर दूंगा। समझ में आ रही है ना? यही टॉपिक रन दूं? अरे ये पूरा वाक्य पेश करूं, खुद पूरा करूं ना? हाथ उठा के लहद के बोलो या हुसैन। वाक्य पूरा हो तो मजमे से नारा लगना चाहिए ताकि पता चलना चाहिए कि आप कितने मतलब क्या है, हुसैन आजम से कितना प्यार करते हैं। तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार करने के लिए इब्ने अशअस को ऑर्डर दिया गया कि जितने चाहे इतने सिपाही ले जा। आगे आगे बुढ़िया का बेटा, पीछे पीछे इब्ने ज़ियाद का दस्ता, इब्ने अशअस की सिपह सलारी में क़ियादत में। अल्लाह अकबर। जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाज मुस्लिम इब्ने अकील के कानों से टकराई, समझ गए अकील के बेटे। आगे दुश्मन, तलवार निकाली, कमर से बंधी थी, हाथ में तलवार। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, गिरफ्तार करेंगे, अरेस्ट करेंगे। तलवार देखी, तलवार की झनकार, कुछ तो चढ़ गए मारे डर के बुढ़िया के घर की छत पे। हाँ जी। और कुछ जान बचाने के लिए बुढ़िया के घर से जिस मुंह से आए थे उसी उल्टे कदमों से वापस निकल गए। बोले यहाँ से निकलो, जान बचेगी, वरना इनके सामने अगर रहे तो बुढ़िया के घर में मारे जाएंगे।
अब जालिमों ने बुज़दिलाना तरीका इख्तियार किया जंग का। बुढ़िया के घर की छत पर चढ़ के ऊपर से पत्थर मारने शुरू कर दिए, और वो सेंटे रखे थे, सेंटे ईंधन था बुढ़िया का, उनमें आग लगाते, मुट्ठे बनाते, आप पे छोड़ देते। ये समझ जल जंगे। इन्हें क्या पता था? हाँ, इन्हें नहीं पता था जो नबी के सच्चे बेटे, ओरिजिनल बेटे। हाँ, आज कुछ भटिए फिर रहे हैं। हाँ, दौलत मिल जा, पैसा हो चाहे जैसा हो, किसी तरीके से आ जाए, है तो कुछ, लेकिन अपने आप को वाले रसूल कह रहे। अगर पता चल जाए आपको, ताजीम ना करें, समझ रहे? और जब तक पता नहीं है तो कीजिए ताजीम। आपको पता ये आपके गांव का है, ये सैयद नहीं है, हाँ, तो उससे मत डरिए, खुदा से डरिए, अपने नबी की शर्म कीजिए। हाँ, कुछ झोला छाप निकले, पैसे के चक्कर में अपना नसब बदल लें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपना नसब बदलेगा उस पे क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। हाँ जी, नसब ना बदले। ताऊ प्रधान, उसका सगा बाप खेत में काम करने वाला, कोई पूछ रहा ये कौन है, तो जो सगा बाप है ना, जो खेत में काम करता है, उसे ताऊ बता रिया। और जो ताऊ है जो थोड़ा चमक दमक में, उसे करिए मेरा अब्बा। ये हालात है। अरे मेरे भाई, इज्जत किसी से नहीं मिलती, इज्जत परवरदिगार देता है, इज्जत परवरदिगार देता। तू बाप की इज्जत कर, अल्लाह तुझे इज्जत देगा। तू माँ की इज्जत कर, अल्लाह तुझे इज्जत देगा। तू नबी की आल की इज्जत कर, अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज यहाँ भी पहनाएगा, मैदान महशर में भी पहनाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत मुस्लिम के ऊपर आग के मुट्ठे, सैटों के मुट्ठों में आग लगा लगा के डालने, जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नबी के सच्चे बेटे हैं, ओरिजिनल औलाद है, उन्हें दुनिया की आग क्या, जालिमों, उन्हें तो जहन्नम की आग भी जला नहीं पाएगी। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने जब बुज़दिलाना तरीका देखा, पत्थर मारते छत से, आग के मुट्ठे जला जला के डालते, आप बुढ़िया के घर से निकले, बाहर आ गए, जो सिपाही खड़े थे, मुकाबला शुरू हुआ। ऊपर से वो जालिम भी आ गए, उतर के वो भी आ गए, सब लड़ रहे। अकेले मुस्लिम, भूखे मुस्लिम, प्यासे मुस्लिम, एक शेर हो, हजारों कुत्ते हो, हजारों जंगली जानवर हो, चारों तरफ से घेर ले। एक शेर कितनों से मुकाबला करेगा? लड़ते रहे, किसी का सर फटा, किसी का हाथ कटा। अल्लाह अकबर। बुकैर बिन हुमरान असदी ने ऐसा जचा तुला वार किया, इतना तेज वार था, इतना तेज वार था, जो हजरत मुस्लिम के चेहरे की तरफ आया। ऊपर का होठ बिल्कुल साफ कट गया, नीचा का होठ जख्मी हो गया, और दो सामने वाले दांत शहीद हो गए। हजरत मुस्लिम में जब सकत न रही, लड़ने की ताकत न रही, आप बुढ़िया के घर की दीवार से टेक लगा के खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह इब्ने अशअस ने कहा, ऐ मुस्लिम, अमान है तुम्हारे लिए, अमान, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो। कहा तुम लोग बेवफा हो, ना उम्मीद रखो। कहा हाँ, बस उम्मीद ही उम्मीद रख रही है, तुम लोग वफा नहीं करते, तुम लोग बेवफा हो। कहा मैं वादा करता हूँ तुमसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आपने देखा होगा जब हमारे हिंदुस्तान की आर्मी आतंकवादियों को ऑपरेशन करती है, आपने देखा होगा आतंकवादियों से, दहशतगर्दियों से कहा जाता है हथियार डाल दे, ऐलान किया जाता है हथियार डाल दे, तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, हथियार डाल दे। उससे हथियार डलवाया जाता, फिर उसे इज्जत के साथ पकड़ा जाता है, ये अमान दी जाती है, अमान। तो अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम से कहा तुम्हारे लिए अमान है, हथियार अपना नीचे कर लो, हथियार कमर में डाल लो। हथियार को कमर से बांध लिया। हजरत मुस्लिम ने ऊपर को हाथ कर दिए। इब्ने अशअस करीब आया, गिरफ्तार किया, आपको इज्जत के साथ सवारी पे बिठाया, लेकर के चंद कदम चले थे, जो तलवार आपकी पुष्ट से बंधी थी वो तलवार छीन ली, वो तलवार खींच ली। आपने हाथ हिला करके कहा था, अब मुझे अपनी जान की उम्मीद खत्म हो गई। ये पहली गद्दारी है जो तुम
लोग मेरे साथ कर रहे हो। अल्लाह अकबर। आपको गवर्नर हाउस के दरवाजे पे बिठा दिया, परमिशन मांगी जा रही है। इब्ने ज़ियाद कहेगा तो अंदर लेकर के जाएंगे। आप बैठे हैं, दरबार इजाजत लेने गए हैं इब्ने ज़ियाद से। इतने में आपकी नजर पानी के घड़े पे पड़ी। कहा मुझे पानी मिलेगा। कटोरे में पानी दिया गया। जैसे ही पानी आपने अपनी जबान से लगाया, मैं इसलिए नहीं कहता होठ से लगाया, इसलिए कि होठ कट गया, नीचा का होठ जख्मी है। पानी जबान से टच हुआ, ऊपर से खून टपका, निचले होठ से खून टपका, मसूड़ों से जहां से दांत गिरे थे वहां से खून टपका। पानी फासिद हो गया, पीने के लायक न रहा। फरमाया ये पानी खराब हो गया। दूसरा पानी दिया गया, उसमें भी खून ही खून, ये भी फासिद हो गया। तीसरे मर्तबा जब पानी दिया गया तो खून ही नहीं बल्कि 2 दांत और पानी के अंदर गिर गए। कहा अब मुझे ऐसा महसूस है कि मेरी जिंदगी से पानी उठा लिया गया, अब पानी ना देना मुझे। अंदर लेकर के गए। बैठा था इब्ने ज़ियाद मसनद पे, सोच रहा था झुक के सलाम करेंगे अकील के बेटे। गए सीना तान के, जबरदस्त तरीके से एंट्री मारी। देख के बोला डर नहीं लग रहा? बोले किसका डर? हम खुदा से डरते हैं, हम खुदा से डरते हैं। बोले मुझसे नहीं। बोले जो खुदा से डरता वो तुझसे क्या किसी से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता वो सोते सोते चुईया से भी डर जाता है। इसलिए खुदा से डरना शुरू करो, फिर कोई मादी ताकत तुम्हें न डराएगी न धमकाएगी। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था मेरे पास आओगे तो जान की माफी मांगोगे कि मुझे जान बख्श दो, मेरे पास आओगे सैल्यूट मारोगे, सलाम करोगे। बोले तू गलत समझ रहा था। हाँ। बोले अच्छा एक बात बता, मेरा होठ किसने कटवाया? तूने। मेरे दांत किसकी वजह से टूटे? तेरी। मैं गिरफ्तार किसकी वजह से हुआ? तेरी। तू मुझे कत्ल कराए और मैं तुझे सलाम करूं? ऐसा नहीं होगा। एक काम कर ले, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तू एक सलाम की बात करता, मैं तुझसे वादा करता हूं क़यामत तक मदीने के ताजदार के उम्मती जब जब हमारा जिक्र करेंगे तेरा भी नाम आएगा। एक सलाम नहीं, क़यामत तक तुझ पे सलामती होती रहेगी। हाँ, और अगर तू मुझे कत्ल करेगा तुझे कोई सलाम नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, इब्ने ज़ियाद बोला गिरफ्तार करो, ऊपर लेके जाओ, बिल्कुल ऊपर, काट दो गर्दन। पहुंच गए बिल्कुल ऊपर वाले। कहा भाई तुम में से कोई ऐसा बंदा है, मेरी चंद ख्वाहिशें वसीयत है उन पे अमल कर लो। एक वसीयत तो मेरी ये, मेरे भाई से कह दो हुसैन से यहाँ ना आए। दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है, कोई मेरी तरफ से 700 दिरहम फुला बिन फुला के मुझ पे उधार है, अदा कर दो। तीसरी मेरी वसीयत ये है, मेरे कत्ल के बाद मेरी लाश की बेहुरमती न करना, मुझे इज्जत के साथ दफन कर देना। ये 3 बातें, इन 3 बातों पर मेरी अमल कर लेना। किसी ने कोई जवाब न दिया। ले गया जल्लाद ऊपर वाली छत पे, सर कलम करने से पहले बोला कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू? कहा हाँ, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। नमाज से दूर भागने वालों, नमाज पढ़ो, नमाज में कामयाबी है, नमाज में फलाह है। 2 रकात नमाज पढ़ी, सर को काटा गया, ऊपर से बाला खाने की छत से नीचे फेंक दिया गया, हड्डियां चकनाचूर हो गई। आपकी तमन्ना थी, आपकी ख्वाहिश थी कि मेरी लाश को दफन कर दिया जाता। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं हुआ। आपके दोनों कदमों में रस्सियों को बांधा गया, आपको कूफे की गलियों में खचेड़ा गया, आपको कूफे के गली गलियारों में घसीटा गया। अल्लाह अकबर। और नबी की आल से प्यार करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन भी इंतकाल करता है, तुम दुश्मनी
भुला के उसकी कब्र पे जाके भी मिट्टी देते हो, उस वक्त दुश्मनी भूल जाते हो। ये कितने बड़े दुश्मन आले रसूल थे, दुश्मन अहले बैत थे। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम की लाश की बेहुरमती हो रही है, आपको घसीटा गया, आपको खचेड़ा गया, आपकी शहादत के बाद आपके बच्चों की गर्दनें काटी गई, आपके बच्चों के जिस्मों को नहरे फुरात में डाल दिया गया। इमाम हुसैन जब करबला पहुंचे, आपके बच्चों को शहीद किया। अल्लाह अकबर। कासिम की शहादत हुई, अली अकबर की शहादत हुई, हजरत अब्बास मौला अब्बास को शहीद किया गया, अली असगर की जान भी ले ली जालिमों ने। जब हुसैन का नंबर आया, हुसैन पहुंचे, सैयदजादियां तड़प गई, कहा ना 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 हुसैन तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है। जो जालिम अली असगर पे रहम ना करे, आपके लिए भलाई की क्या उम्मीद की जा सकती है। इमाम अली मकाम ने घोड़े को एल लगाई, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत जैसे ही एल लगाई, घोड़ा आज से पहले आपके इशारों पे हरकत करता था, चलता था, लेकिन आज आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा लगता घोड़े के अगले पैरों को जमीन ने पकड़ लिया हो, लगाम को खींचा। घोड़ा अपनी गर्दन हिला हिला के हुसैन से कुछ कहना चाहता। हुसैन आगे बढ़ाने की बात करते हो, मैं कैसे जा सकता हूँ आगे, जरा देखो तो सही मेरा रास्ता किसने रोका है। हुसैन ने जब घोड़े की गर्दन की जानिब देखा तो घोड़े के सामने हाथ फैला के 7 साल की बेटी हुसैन की जान की भीख मांग रही है। सकीना कह रही, जुल्जना मेरे बाप को लेकर के न जाना। घोड़ा घोड़ा जुल्जना सकीना की मोहब्बत को देख के आंखों से आंसू बहाता था, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता था। हुसैन घोड़े की जीन से उतरे, अपनी बेटी की पेशानी को चूमा। आईना ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब, भतीजी को संभाल लो, मेरे लिए दुआ करो, तेरे भाई के इम्तिहान का आखिरी पीरियड है। दुआ कर अल्लाह तेरे भाई के कदम में लग़ज़िश ना आए, दुआ कर अल्लाह तेरे भाई को कामयाबी अता फरमाए। ज़ैनब अपनी भतीजी को ले गई। शकीना ने देखा बाप हुसैन नहीं रुकेंगे, बेहोश होकर के खैमे में गिर गई। अल्लाह अकबर। हुसैन दुश्मनों की तरफ बढ़ते जा रहे, ज़ैनब खैमे से निकल गई। वो ज़ैनब, उनके बच्चे शहीद हुए, ज़ैनब खैमे से न निकली। अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़े, ज़ैनब खैमे से न निकली। कासिम की जवानी लूटी, ज़ैनब खैमे से न। लेकिन जब भाई हुसैन जा रहा है, ज़ैनब खैमे से निकल के हुसैन के पीछे पीछे, बेपर्दा नहीं बापर्दा, जोर से जोर से जोर से बोलो, बेपर्दा नहीं बापर्दा। ज़ैनब हुसैन के पीछे पीछे एक मकाम पे आके रुक गई। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, यजीदियों मुझे पहचान लो, कूफियों मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, फातिमा का दुलारा हूँ, अली शेर खुदा का शहजादा हूँ, शहजादा। मेरे अलावा ना तो तुम में ना तुम्हारे मासिवा रूए जमीन पे मुस्तफा का कोई दूसरा नवासा नहीं। पहचान लो मुझे, जान लो मुझे। कोई पहचानने तैयार नहीं। कहा तुम मेरे नाना को नहीं पहचानते, मेरे नाना की शान तो ये है, मेरे नाना का शजरा खत्म नहीं हो सकता, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। आपकी तवज्जो चाहूंगा, जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा। हुसैन कह रहे हैं, यजीदियों नाना को नहीं जानते, नाना की शान क्या है। मेरे इमाम कहते सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। अब तक नहीं बोले, लेकिन अब अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे। तवज्जो करना। हुसैन कहते थे मेरे नाना को नहीं पहचानते। देखो देखो, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस। आप देख रहे हैं तकरीर ऐसा नहीं होती है, तकरीर में फेफड़े लगते हैं, फेफड़े। अगर मैं फेफड़े पेश कर रहा हूं तो तिल्ली आप भी पेश कर दो, तिल्ली पेश कर दो। बिल्कुल इंशाअल्लाह कोई बीमार आएगा, हुसैन की महफिल में आने की बरकत से ठीक होकर के जाएगा। जोर से बोलो या हुसैन। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रौबा, रौबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुन्नी मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे
हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अबम, अबम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे शालामान, शालामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ। अब की बार मजमा नारा जो स्टेज से नहीं है, मजमे से नारा लगेगा, मैं देखूंगा कैसा नारा लगेगा। अल्लाह अकबर। अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अभी नहीं, अभी नहीं, चल के लहत के बोलो या हुसैन, और तड़प के बोलो या हुसैन। मेरे नाना को पहचान, मेरे नाना की अजमत देख। मुझ पे बहुत सोच के, बहुत गौर के बाद हाथ उठाना, मुझे मामूली न समझो, मैं नबी का नवासा हूं। मेरा कातिल कातिल दीन है, मेरा कत्ल दीन का कत्ल है। हाँ समझाया, खुदा जब दीन लेता तो अकल छीन लेता। इमाम हुसैन से कहा, हुसैन ना ना ना, या तो तुम यजीद की बैत करो। बोले तुम बाबले हो, तुम पागल हो, मैं बैत करूँगा यजीद की? मैंने कासिम की जवानी दे दी, मैंने अली अकबर को दे दिया, मैंने अली असगर को दे दिया, अबे जालिम अभी बैत करूँगा। मर्द हक बातिल से हरगिज़ खूब खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। कैसी कैसी बातें करते हो, मुझे तुम्हारी अकलों पर हैरानी है। तुम कहते हो बैत कर लो, मेरे मेरे खैमे में 71 लाशें पड़े, 71 लाशें पड़े, 71 लाशें। मेरा भाई अब्बास वहीं पड़ा, मेरे बच्चे वहीं पड़े, और तू कहते हो बैत कर लो, बैत कर लो। अल्लाह अकबर। आओ कि तुम में सबसे बड़ा सूरमा, मुझे हुसैन के मुकाबले भेजो। मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम अब भी बात आ जाओ। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में कह रहा, मैं तो रहमतुल आलमीन का बेटा हूँ, चाह रहा था अब भी तुम सुधर जाओ। अल्लाह अकबर। नहीं मानते तो आओ। बड़े बड़े पहलवान बचा के रखे थे। हुसैन इब्ने अली के मुकाबले आए। शेर खुदा का शेर तलवार चलाता था, ऐसा लगता था ये तलवार अल्लाह अकबर हुसैन की जो हाथों में है, इसमें मदद अली की मुर्तजा की हो रही है। तलवार चलती रही, दुश्मनों की गर्दनें कट कट के गिरती रही। अल्लाह अकबर। लाशों के पुश्ते लग गए, खून की नालियां बहने लगी। हुसैन की तलवार चलती रही, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा। आपने अल्लाह अकबर मुकद्दमतुल जेश को रोका, मुकद्दमतुल कल्ब पे हमला किया, मैमना पे हमला किया, मैसरा पे हमला किया। आपने पूरा यजीदी शीराजा मुंतशिर कर दिया। भगदड़ मच गई, भगदड़। भागो, बचाओ। बच्चे भागने लगे, औरतें भागने लगी। अल्लाह अकबर। जो यजीदियों के साथ थी अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तलवार चलती रही। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के लड़ते लड़ते जिस्म पे एक दो नहीं बल्कि 72 तीर आ गए, 72 जख्म लग गए, कपड़े खून से आलूदा है। हुसैन की तलवार अब भी चल रही है। ये कौन सी वकार है, ये कौन सा सवार है? लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नीन छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा। आवाज आई, ये नबी का नूर है, ये बिल-यक़ीन हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मोहतरम हजरत अल्लामा नाज़िम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। मैं सोच रहा था मुफ्ती निशान अभी आ ही नहीं है। हाँ, वो मैं तकरीर कर रहा हूँ। सही बात मैंने देखा ही नहीं अब तक। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद थक गया कि हजरत कब आएंगे बताइए। और ये हमारे मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी निशान नहीं कर रहे। अल्लाह भाई खत्म कर लो फिर। अब जब आए हुई इतनी बात हो गई तो और बात पूरी हो जाए। बस 2 मिनट और लूंगा आपकी। तेरा लहद के बोलो या हुसैन। हजरत मुफ्ती तैयब साहब क़िबला एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, अच्छे खतीब हैं, तकरीर भी दर्श भी है। नहीं आप जैसा चाहेंगे वैसा इंशाल्लाह प्रोग्राम चलेगा, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो तवज्जो आपकी। अच्छा लग रहा आपको? हाँ, मैं आपको रुलाऊंगा नहीं। हाँ, बनावट बनाऊं ना, रुलाना नहीं चाहिए। और जिसे हुसैन की शहादत
उन पे जुल्म सुनने के बाद भी और रोना ना आए, वो भी कोई दिल है? रुलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चा हुसैनी हुसैन पे जुल्म सुने और फिर उसका दिल न रोए तो ये भी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, हजरत इमाम हुसैन के बदन पे 72 जख्म आ गई, आपका सीना छल्ली हो गया, एक तीर सनसनाता हुआ आया, पेशानी नवासे रसूल से आकर के टकराया। इमाम हुसैन की नजर अपनी बहन ज़ैनब, अपनी हमशीरा ज़ैनब पे पड़ी। ज़ैनब तुझे क्या हुआ? तू खेमे से बाहर, तूने तो अली अकबर की जवानी को लुटता देखा। ज़ैनब ने मोहब्बत में कहा था, हुसैन फातिमी दूध तूने पिया है तो फातिमी दूध मैंने भी पिया है। हुसैन आखिरी कदम कदम तक तेरा साथ दूंगी। ए हुसैन, हुसैन तेरे साथ साथ रहूंगी। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पे आए, ज़मीन करबल पे आए। आपने कहा था, मौला ज़ैनब नहीं देख सकती, मेरी गर्दन पे छुरी चलती देख ही नहीं सकती, जो बहन मेरे पैर से कांटा लगता नहीं देख सकती, चुभता नहीं देख सकती, वो गर्दन पे तलवार चलता कैसे देखेगी? बहन आ गई है मैदान में, मौला मेरी दुआ है तुझसे, मेरी सजदागाह को नीचा कर दे। हुसैन की सजदागाह नीची हो गई। मुझे ये बताइए, आप यहाँ बैठे हो, आपके बराबर में थोड़ा नीचा मत गड्ढा कर दिया जाए, आपके बराबर में कुआं खोद दिया जाए, आपको दिखाई देगा नीचा कुएं में कौन है? दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप जब ऊपर चढ़ जाएंगे छत पे और कुआं नीचे होगा तो आप सब कुछ देख लेंगे, कुएं के अंदर क्या है, गड्ढे के अंदर क्या है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की बहन करीब नहीं है, दूर खड़ी है। हुसैन कहते, मौला इतना नीचा कर दे मेरी सजदागाह को ताकि मैं ज़ैनब से छुप जाऊं, ज़ैनब मुझे देख नहीं पाएगी, मेरी गर्दन पे तलवार कैसे बर्दाश्त करेगी मेरी बहन ज़ैनब। अल्लाह ने हुसैन की सजदागाह को नीचा कर दिया, इतनी नीचे हो गई जितनी नीची से हजरत इमाम हुसैन ज़ैनब की नजरों से छुप सकते थे। हजरत ज़ैनब ने जब अपने भाई की करामत देखी, अर्ज किया, मौला जिस फातिमा का दूध हुसैन ने पिया उसी का दूध ज़ैनब ने भी पिया है। ए अल्लाह, अगर हुसैन की दुआ कबूल हुई तो दुआ ज़ैनब की भी कबूल कर ले, नाना के तसद्दुक से कबूल कर ले, नाना के सदक़े में कबूल कर ले। मौला मेरी क़ियामगाह को ऊंचा कर दे, जहां ज़ैनब वो जगह भी ऊंची हो गई। अल्लाह अकबर। अब इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपनी पेशानी सजदे में रखते हैं, जख्म खा के 71 लाशें खैमे में रख के पेशानी सजदे में हैं। सच्चे हुसैनियों, तुम्हारे दावे पक्के हैं लेकिन नमाजी कच्चे हो। जिस दिन पक्के नमाजी बन गए पक्के हुसैनी हो जाओगे, लेकिन अगर नमाजी कच्चे रहे तो हुसैनियत कच्ची रहेगी। हुसैनियत पक्की करना चाहते हो अपनी अपनी तो नमाजी पक्के पक्के हो जाओ, नमाजी सच्चे हो जाओ। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अपनी पेशानी को सज्जे में रखा, या तो शिब्र दिल जोशन या खोली करीब आया, कहा हुसैन ने मौका दे दिया, उठने ना पाए, अगर उठ गए तो फिर दोबारा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। सजदे में सीधा हालत सजदे में गर्दन काट लो। अल्लाह अकबर। जालिम समझ रहे थे हुसैन उठ जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था हुसैन ने जो करबला की जमीन पे सजदा किया है सर उठाने के लिए नहीं, सर कटाने के लिए किया है। हुसैन ने सजदा करबला में किया, सर झुकाया करबला में, उठाएंगे मैदान क़ियामत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हालत सजदा में हुसैन आजम को शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक अहले बैत बनाए, सच्चा हुसैनी बनाए। अल्लाह करीम आपको हुसैनी मिशन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक कलमा शरीफ पढ़ने शरीक हो जाएं।
पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।